और मैडम कर्नल मलेश्वर जी, ओलंपिक चैंपियन और ऑनरेबल वाइस चांसलर दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। यदि हमारे भीतर नेतृत्व की भावना जगाए, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करें और हमें ऐसी विरासत गढ़ने की प्रेरणा दें जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व करें। यदि हमारे भीतर, धन्यवाद सर। हम कामना करते हैं कि जैसे ये पौध निरंतर बढ़े और फले फूले, वैसे ही ये प्लांट सैपलिंग मेल करे। तालियां जोरदार। और मैम एक और हमारी ओलंपिक चैंपियन। स्टेडियम होंगे। बहुत सारे देश के राज्यों में अभी ये कल्पना नहीं है, और जम्मू कश्मीर में अनेक स्थान हैं जहां केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं, तहसील के भी नीचे लेवल पर स्टेडियम बने। और कोई भी मिलने आता है तो बड़े आसानी से कहता है कि साहब हमारे गांव में एक स्टेडियम बनवा दीजिए। ये कॉमन डिमांड है। प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि जितने संसाधन हैं उन संसाधनों से एक बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बने। सबसे बड़ी कई बातों का जिक्र सेक्रेटरी साहिबा ने किया है। माई यूथ माई प्राइड, हर दिन खेल, सभी के लिए खेल, अनेक अभियान पिछले कुछ वर्षों में चले हैं और इन कार्यक्रमों के द्वारा बच्चों और युवाओं को भारी संख्या में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला है। ये आपने प्रेजेंटेशन देखा है कि किस तरह से पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ी है। अब अनेक इस तरह के डे नाइट स्पोर्ट्स टूर्नामेंट वहाँ होने लगे जहाँ दिन में भी लोग जा नहीं सकते थे। बताया गया कि 2022 में जम्मू कश्मीर की स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च हुई ताकि एथलीट बेहतर प्रदर्शन कर सकें। बहुत सारी बातें उस पॉलिसी में कही गई हैं। निजी तौर पर मैं मानता हूं कि युवाओं के लिए स्पोर्ट्स जीवन की वह पाठशाला है जहां अनुशासन, मूल्य और नेतृत्व किताबों से नहीं बल्कि मैदान में कड़ी मेहनत, पसीने बहाकर अनुभव से सीखे जाते हैं। और जब हम स्पोर्ट्स को सही दिशा और अवसर दे पाने में समर्थ होते हैं तो उससे सामाजिक चेतना, राष्ट्रीय प्रगति और पूरे समाज का सशक्तिकरण होता है। और इसलिए इस बात पर सदैव बल देना चाहिए कि व्यक्तिगत स्तर पर स्पोर्ट्स युवाओं में आत्मविश्वास पैदा करके उन्हें अपनी क्षमता पर भरोसा करना, लक्ष्य तय करना और उस लक्ष्य को पाने के लिए निरंतर प्रयास करना, ये वो सीख सकें। स्पोर्ट्स से बेहतर लर्निंग का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि मैदान में मिली सफलता उत्साह तो बढ़ाती है, साथ ही अगर हार मिलती है तब उससे युवा की चेतना को धैर्य, सहन शक्ति और भावनात्मक मजबूती भी मिलती है। और गाड़ी बहुत अच्छी चलाते हैं। मैं खुद उनकी गाड़ी में बैठ करके सफर किया। अब उनको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, दौड़ते दौड़ते उनका जूता घिस गया तो मेडल ले आए। और प्रशासन में ऐसे लोग हैं जो उसको मान्यता न दें तो दिक्कतें होती हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि हमें भी अपने माइंडसेट को बदलना होगा, क्योंकि स्वर्ण पदक लाने के बाद तो पूछने वाले बहुत हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जो बच्चा खेल में आगे जा रहा है या कोशिश कर रहा है उसे कैसे हम और आगे ले जा सकें, ये अगर एक इस तरह का वातावरण मैं समझता हूं कि हम बना सके तो और बेहतर हम कर सकते हैं।